हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर, प्रणाम है। आज सेट नंबर 63 में आपका स्वागत करते हैं सर। ठीक है, सेट नंबर 63 का पहला क्वेश्चन है सर, जो आपके सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन है आपका, सीधी बात नो बकवास सर। आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। गर्भावस्था के दौरान एक थैलीनुमा संरचना बनता है सर। गर्भावस्था के दौरान एक थैलीनुमा संरचना बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो सर एक है एमो, एक है एमनीय, एक है सिकॉन, एक है एमनियन। तो आंसर होगा सर एमनियन। गर्भावस्था के दौरान जब सर गर्भ माता धारण करती है तब जो संरचना बनता है, इसका वर्डिंग एकदम ध्यान रखेंगे, उसको सर एमनियन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एमनियन कहते हैं। और एक थैलीनुमा संरचना होता है, थक्का आप कह सकते हैं, वो एमनियन कहलाता है। बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है सर न्यूरॉन, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि न्यूरॉन की बाहरी सतह पर धन आयन पाया जाता है। सर आप कहिएगा केमिस्ट्री का है कि बायोलॉजी का है? तो सर बायो का क्वेश्चन भी है और केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। सर आप ध्यान दीजिएगा, कहता है न्यूरॉन की बाहरी सतह पर धन आयन पाया जाता है। तो सर बाहरी सतह पर जो धन आयन पाया जाता है, तो आप गौर से देखिए, ओ कभी देखे प्लस लिखा हुआ? जब भी देखे होंगे ओ माइनस माइनस लिखा हुआ देखे होंगे, ये गलत है। आप Na को हमेशा देखे होंगे प्लस लिखा हुआ, F हमेशा माइनस होता है, Cl हमेशा माइनस होता है। तो सर ध्यान दीजिएगा, अगर 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 आपने कभी पढ़ा होगा सर, तो O पर डबल माइनस होता है, सोडियम पर प्लस होता है, F पर माइनस होता है, Cl पर माइनस होता है। अब मामला क्या है सर? आपको क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरॉन पर बाहरी सतह पर धन आयन पाया जाता है। न्यूरॉन जो होता है सर, इसके बाहरी सतह पर जो धन आयन पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। धन आयन एक को में है सोडियम, बाद बाकी तो सब O माइनस होता है, Cl भी माइनस होता है, F भी माइनस होता है। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इस सर है बायोलॉजी का क्वेश्चन, लेकिन बन जाएगा एकदम कॉमन सेंस से कि न्यूरॉन के बाहरी सतह पर एक को सोडियम में ना प्लस होता है। रे कभी देखा है फ्लोरीन को प्लस में F माइनस होता है, Cl माइनस होता है, O डबल माइनस होता है, लेकिन सोडियम Na प्लस होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? B4 पॉल। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ध्यान दीजिएगा सर, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या है ये देखिएगा सर। आप बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ये सारे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। ये जो रेड कलर का है, ये यहां रेड कलर का है, ये यहां रेड कलर का है, ये रेड कलर, ये रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, ये सब बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं। ये हॉटस्पॉट्स बताते हैं कि ये प्रजातियां, यहां पर कुछ कुछ सामान्य प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे कहते हैं बड़ा हॉटस्पॉट है रे, बड़ा इसमें ये शेर का हॉटस्पॉट है, मतलब सर यहां शेर बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन सर हॉटस्पॉट जो बायोलॉजिकली यूज होता है वो विलुप्तता को बताता है कि कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। कहता है देखो यहां लिखल है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब सर विलुप्त हुई प्रजातियां। अब बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है: स्थानीय फूलों के पौधों और उनमें जुड़े खतरे, वनस्पति और जीव की विविधता, कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। आंसर हो जाएगा C4 कैट। विविध जीन कुंड की उपलब्धि। आंसर हो जाएगा कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। कुछ प्रजाति सर जो विलुप्त हो गए हैं उसे हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं कि कुछ प्रजातियां यहां पर विलुप्त हो चुकी है। जैसे इस टाइप से रेड रेड करके दिखाया जाता है, और ये भी लिख लेंगे कि हॉटस्पॉट को लाल रंग से दिखाया जाता है। इसे लाल रंग से दिखाया जाता, इसे लाल रंग से दिखाया जाता है। आंसर बता क्या होगा? ए की भी, किसी की डी, सी। पशुओं की प्रजातियों में ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रहा है।
सर देखिए, इसमें लोग मारेंगे अत्यधिक शिकार, ये भी सही लग रहा होगा। पानी की कमी, ये भी मार सकते हैं। अम्ल वर्षा भी मार सकते हैं। लेकिन सर आंसर होगा आवास का विखंडन। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण हो ये रहा है सर, जो जंगल थे उसका विखंडन हो रहा है सर। जंगलों को काट दिया गया है, विखंडित कर दिया गया है, और उसके बीच में सर शहर बस गए हैं या गांव बस गया है। इसीलिए सर ये पशुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही है ज्यादातर। अम्ल वर्षा से सर पत्थरों का रंग धूमिल हो रहा है, अम्ल वर्षा से पत्थरों का रंग धूमिल हो रहा है। अत्यधिक शिकार नहीं होगा। आंसर बताए, ए की बी किसी की डी, ए की बी किसी की डी। राइट आंसर इज ए फॉर एप्पल। अब सर देखिए, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? सर ध्यान दीजिएगा, जैसे पानी का वाष्पीकरण लड़का देखता है, इसमें आंसर इवेपोरेशन मार देता है। सर बायोलॉजी में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? लड़का खट से अच्छा पानी वाष्प बना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। ध्यान दीजिएगा सर, कहता है पौधे के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? लड़का कहेगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, पानी वाष्पीकृत हुआ, वाष्पीकरण नहीं सर। अब गौर से देखिएगा, प्रिसिपिटेशन कहते हैं सर, जो वर्षा का पानी नीचे आता है इसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और ये जो पानी जो नीचे है, जो वर्षा का पानी नीचे है, ये जब वाष्पीकृत होगा सर तो इसको इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। और यहां से ध्यान दीजिएगा, कहता है पौधे के पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होगा इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं सर? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फिर से देखिएगा, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधों के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं सर? इवेपोरेशन कहते हैं। ये नहीं होगा, ये होगा जब जल नीचे आती है और तब जो वाष्पीकृत होती है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। वर्षा के जल का वाष्पीकरण होना या जमीन के अंदर के जल का वाष्पीकरण होना इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहलाता। तो सर यहां आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यहां आंसर हो जाएगा ट्रांसपायरेशन। पौधों के पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण, पौधों के पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण ट्रांसपायरेशन, और जमीन के अंदर के पानी का वाष्पीकरण या जमीन पर जमी हुई पानी का वाष्पीकरण इवेपोरेशन। अब बताइए, रिस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। रिस्पिरेशन मतलब क्या? सांस लेना। और प्रिसिपिटेशन मतलब सर बारिश होना। बारिश एगो प्रिसिपिटेशन मतलब अवक्षेप बनना भी होता है। आंसर हो जाएगा सर ट्रांसपायरेशन। इसमें सीधा वाष्पीकरण मत मार देना, मामला गड़बड़ा जाएगा। ट्रांसपायरेशन, पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण होगा ट्रांसपायरेशन, और अगर वर्षा का जल वाष्पीकृत होगा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। मान लीजिएगा सर, आंसर बता दीजिए सर, ए की बी किसी की डी। हो गया? द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? सर देखिए, एक इस सब मार देगा बहुत आसानी से, इपीडर्मिस। ईपी का मतलब ये होता है सर बाहर, ईपी का मतलब ये होता है बाहर। सर ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है इपीडर्मिस, उससे नीचे होता है डर्मिस, और उससे नीचे सर फैटी टिश्यू होता है, वसा होता है। सर आप अगर क्रम जानना चाहते हैं, ये सबसे बाहर होगा इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, उसके बीच में होगा डर्मिस, और सबसे नीचे होगा सर फैट, दैट इज वसा। सबसे नीचे होगा फैट, दैट इज वसा। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा सर? सबसे बाहर होगा तो इपीडर्मिस हो जाएगा, उसके नीचे हो जाएगा डर्मिस। नर्व फाइबर नहीं होगा सर, नर्व फाइबर होता है सर जो नर्व्स आप कहते हैं। हाइपोमर्मिस, हाइपोमर्मिस भी नहीं होगा। हाइपोमर्मिस मतलब सर आप मोटा चमड़ा कह सकते हैं, मोटा चमड़ा कह सकते हैं। आंसर बताइए क्या होगा? ए की बी किसी की डी, ए फॉर एप्पल। अगला सर क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़िएगा, कहता है सिलिका घुलनशील है, यही ना सर? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कहां से आया है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है? ये कहते हैं एचएफ के द्वारा,
HF के द्वारा कांच पर लिखा जाता है। देखिएगा सर, आप खूब पढ़े होंगे कांच पर लिखने के लिए HF का उपयोग, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग। लीजिए हम वही लैंग्वेज लिख देते हैं। हम पढ़े हैं सर, कांच पर लिखने के लिए, एकदम ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे, लिखने के लिए HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा सर, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब सर हमको ये बताइए, कांच का मुख्य अवयव, ध्यान दीजिएगा, इसको और हम लपेट देते हैं थोड़ा सा। कांच और बालू, एकदम आराम से सर, का मुख्य अवयव सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ध्यान दीजिएगा सर, कांच पर लिखने के लिए HF का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह घुलनशील है, सर ध्यान दीजिएगा, कांच पर लिखने के लिए HF का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? कांच में। तो सर जब कांच में घुलनशील है तो कांच और बालू का मुख्य अवयव सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो जो हमरा में घुलनशील होगा वो हमारे खून में घुलनशील नहीं होगा। तो सर अगर हम कांच हैं और कांच में हाइड्रोजन फ्लोराइड घुलनशील है इसीलिए लिखा जाता है, तो हमारे सर कांच का मुख्य अवयव सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड में भी घुलनशील है। अगर हमारे अंदर घुलनशील है का मतलब हमारे खूनों में घुलनशील है। और सर हमारे अगर कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच में घुलनशील है, इसका मतलब कांच के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, उसमें भी घुलनशील होगा। क्लियर? आप कहिएगा तैयो क्लियर नहीं हुआ मास्टर, गोंगो गोंगो हो गया। तो गोंगो गोंगो हम क्लियर करते हैं। देखो ये है तुम्हारा कांच, आई कांच का मुख्य अवयव है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आई इस पर सर हाइड्रोजन फ्लोराइड से लिखिएगा तो लिखा जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें घुलनशील है कांच में, तो कांच में घुलनशील है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में घुलनशील नहीं है। आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड में घुलनशील है हाइड्रोजन फ्लोराइड। एकदम आराम से चला, एक बार में याद हो जाता है। गुड, मेरी तारीफ कभी कभार आप किया कीजिए सर। एकदम आराम से सर, सिलिका में घुलनशील, जैसे लिखता ना कांच में घुलनशील है, तू खट से मार देता हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये क्या किया? सिलिका मतलब ये समझ रहा है, सिलिका मतलब बालू, तो तू समझ लो सिलिका कहे कि कांच कहे, इस सब में सिलिका या कांच में घुलनशील हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि कांच का मुख्य अवयव सिलिका है जिसमें घुलनशील हाइड्रोजन फ्लोराइड, जैसे तुम समझो। हो गया? द नेक्स्ट वन इज, कहेगा कांच और बालू का मुख्य अवयव सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया था क्योंकि यह घुलनशील है। अगला इस सर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, यहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा दिया है। ये नहीं होगा सर, बराबर होगा। देखो यहां शायद पीडीएफ में भी गड़बड़ है क्या रे? हाँ इसमें सही है, इसमें भी गड़बड़ है। यहां पर ये -8 नहीं होगा सर, 1101 टू द बेस 10 को टू द बेस 2 को टू द बेस 10 में बदलना है। ये बाइनरी टू डेसिमल कभी कभी पूछ देता है, इसको सर सीख लो कैसे बदलना है। ये 11101 टू द बेस 2 को टू द बेस 10 में बदलना है। तो सर ध्यान दीजिएगा, 1 into इसको बदलेंगे सर, एक लिए ना तो 2 टू द पावर क्या गो बच्चा, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 प्लस फिर ये 1 लिए, ये 1 लिए तो क्या गो बच्चा 4 गो, तो 4 कर दिए 2 टू द पावर 4, फिर ये 1 लिए तो 2 टू द पावर कर दिए 3, फिर ये 1 लिए तो क्या गो बच्चा 2 टू द पावर 2 गो बच्चा 2 टू द पावर 2, फिर ये 0 लिए इंटू 2 टू द पावर 1, फिर लिए सर 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तुम क्या करे मास्टरवा, गोंगो गोंग कर दिलन तू, आ गोंगो गोंग हमरा बुझाया नहीं, अब मामला हो गलो टाइट। देखो एकदम आराम से चला, E1 लिए तो कै गो बच्चा 4 गो लेटर तो 2 टू द पावर 4, फिर E1 लिए तो कै गो बच्चा, E1 लिए तो कै गो बच्चा 1 2 3 तो 2 टू द पावर 3, फिर E1 लिए कै गो बच्चा 1 2 तो 2 टू द पावर 2, फिर 0 लिए कै गो बच्चा 1 गो तो 2 टू द पावर 1, फिर E1 लिए
क्या को बचा, एको को नहीं बचा, 2 टू पावर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 29। तुम क्या करें मास्टर, इतना जो गोगो गोगो करेंगे तो कैसे होगा काम? तो तोरा हम एगो शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, चला इसी से तोहर काम हो जाना है, तोहर कल्याण हो जाना है। देखो 1 1 1 0 1, अगर ये दिया हुआ रहे तो तुमको कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, 1 कान 1 1 कान 1 1 कान 1, 1 दूना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 1 कान 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब सर बताइए कितना हो जाएगा वैल्यू? इसको जोड़ लो, 16 4 20 4 24 4 28 29। खाली जोड़, जीरो वाला को छोड़ देना, जीरो वाला नहीं गिनना। अब बाद बाकी जोड़ लो, 16 4 20 4 24 4 28 1 29। आंसर एक के बार में बन जाएगा। और जब भी पूछेगा जीएस में इससे टफ नहीं पूछेगा, है तो बहुत सारा सर, लेकिन इससे टफ नहीं पूछेगा सर, चूंकि क्वेश्चन अब अलबल पूछने लगा है तो हम लोग अलबल सब पढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्वेश्चन तुम्हारा छूटे नहीं। और अगर देखो, अगर मान लो तुम ई नहीं सीखे, तुमको दे देगा 1 0 1, तो तुम करना 1 1 1 1 दूना 2 1 1 1 1 दूना 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 1 5 आंसर। अगर दे दे 1 1 1 1 तो करना 1 1 1 1 दूना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 4 12 2 14 1 15 आंसर। नहीं समझा? नहीं है समझा होगा, दानव है तुम लोग, दुष्ट। 1 0 1 1, कुछ नहीं करना है। देखो 1 1 1 1 दूना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये जीरो वाला को नहीं जोड़ना है, बाद बाकी को जोड़ना, 8 2 10 1 11 आंसर। फिर कहेगा 1 0 0 0 1, तो कहेंगे 1 1 1 1 दूना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ई गेलो ई गेलो ई गेलो, तो कहते बचलो 16 1 17 17 इज द आंसर। अब सीखा कि नहीं? सीख ले रे, हाँ 11 हाँ 17 हो गया। अब बताया कर आंसर कितना हो जाएगा? 1 1 1 0 1, 1 1 1 1 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 4 20 4 24 4 28, ई तो जुड़ेगा नहीं, ई जोड़ेंगे तो 29। यू विल गेट द आंसर। होगा रे भाई हमर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। सर गौर फरमाइएगा, अगला क्वेश्चन को एक बार पढ़िए सर। हेलो हेलो हेलो, आसूत जल, आसूत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? अब देखो मामला क्या है, चला यह मछली जीवित है, आसूत जल पतला होता है, आसूत जल ये है डिस्टिल वाटर, ये होता है सर पतला, इसका घनत्व तो होता है कम, एकदम सर जरा सा घनत्व तो कम, ज्यादा मरा जाएगा, मराएगा नहीं, मामला गड़बड़ जाएगा भाई का। सर ये होता है पतला और इसका घनत्व तो होता है कम। अब ध्यान देना, ये है नॉर्मल वाटर, तो देखो ये मोटा होता है, गंदगी होता है इसमें, ये होता है सर मोटा, इसका घनत्व तो होता है अधिक, ये होता है मोटा और इसका घनत्व होता है अधिक। अब ध्यान देना, आसूत जल मतलब हो गया डिस्टिल वाटर। देखो मिनरल वाटर डिस्टिल वाटर में डिफरेंस है सर, मिनरल वाटर होता है जो जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं उसको शुद्ध करते हैं, वो मिनरल वाटर। अब समुद्र का पानी जो शुद्ध कीजिएगा वो डिस्टिल वाटर। हम लोग कहते हैं वो मिनरल वाटर है कि, मिनरल मतलब होता है खनिज, खनिज का पानी मतलब जमीन के अंदर का पानी, और डिस्टिल वाटर मतलब हो गया समुद्र के पानी को जब शुद्ध करके देगा डिस्टिल वाटर। मुंबई साइड में जाओगे तो वहां मिनरल वाटर नहीं मिलता, डिस्टिल वाटर मिलता है, ठीक है। अब देखो ये मोटा होता है। अब क्या होता है सर, ये अगर मछली है, ये मछली का घनत्व तो अगर ये जिंदा कब रहेगा, ये 10 रहेगा इसका घनत्व और इसका घनत्व 10 रहेगा। ध्यान दीजिए एकदम आराम से सर, ये 10 और ये 10, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से सर, ये रहेगा 10 मछली का, अब पानियों का रहेगा 10, तब ये मछली जिंदा रहेगा, बैलेंस रहेगा। यहां पर इसका है मान लो 10 और इसका भी है 10, तो ये पानी में ही जिंदा रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन जैसे पानी साफ हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा 8, घनत्व तो इसका कम न होता है क्योंकि पतला हो गया तो बहुत सारे कण निकल गए, तो घनत्व तो इसका कम हो गया,
इसका अधिक घनत्व 10, इसका घनत्व 8, तो 10 से 8 में सर चीजों का फ्लो होने लगेगा। धीरे धीरे मछली अपने फैट का फ्लो करते करते ये पतला होकर मर जाएगी। जैसे सर एक बाल्टी में अधिक पानी है, एक बाल्टी में कम पानी है, तब अधिक से कम की ओर पानी का फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण वो जो अधिक वाला होगा वो पतला हो जाएगा, कम वाला जो है मोटा हो जाएगा और वो मर जाएगा। वही काम सर यहां भी होता है, गौर फरमाइएगा। यहां अगर 10-10 है तो बैलेंस है, यहां अगर 10 है, ये मछली 10-10 में बैलेंस में रहती है। जैसे इसको पतला पानी में दोगे, ये 10 है या 8 है, हम तो कहेंगे वो पतला पानी है, बहुत देर तक जिएगा। सर खाली घनत्व तो कम ज्यादा में मामला फंस जाएगा, होशियार बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए ध्यान से देखना है। हम कहेंगे ओ ये तो बहुत शुद्ध पानी है, बढ़िया से मछली रहेगा, नहीं सर मर जाएगा, क्योंकि 10 है या 8 होता है, शुद्ध है ना, इसका घनत्व तो कम होता है सर। 10 से 8 में इसके शरीर से प्रोटीन फैट्स का फ्लो होने लगता है, जिसके कारण पतला होकर मर जाता है। इसको हम परासरण कहते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए। कहता अशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? मछली उसमें सांस नहीं ले सकती, एकदम ले सकती है। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। परासरण इसी को कहते हैं सर, जब अधिक घनत्व से कम घनत्व में इसका फ्लो होने लगता है तो इसको हम परासरण कहते हैं। कहता है परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। एकदम सही है सर, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, एकदम ऑक्सीजन होता है, इसमें भी ऑक्सीजन होता है सर, इसमें भोजन नहीं होता। कुछ लोग ये मार देंगे ऐसा सोचता है सेटर, लेकिन उसको पता नहीं है कि बच्चा अब तेज हो गया है, वो परासरण मार देगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। इस टाइप के क्वेश्चन से डरना नहीं, क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं सर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, मामला आपका टाइट हो जाएगा। और मामला अगर टाइट हो गया तो फिर गुरुजी को तुम गरियाएगा, और मामला टाइट नहीं होने दें इसके लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा सर। पेट्रोलियम ईथर, इसका उपयोग सर छत, सड़क निर्माण और इलेक्ट्रोड किधर गया, ड्राई क्लीनिंग के लिए करते हैं। पेट्रोलियम ईथर का उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए इनमें विलायक के रूप में करते हैं। ये तो सर पैराफिन मोम्स का उपयोग सर मरहम वगैरह में करते हैं और कॉस्मेटिक में करते हैं। एस्फॉल्ट और कोक, इसका उपयोग सर हम लोग छत, सड़क निर्माण में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। गैसोलीन ये तो सब जानता है, ईंधन के रूप में करते हैं। अब देखो तुम सोचेगा अरे मास्टर ये सब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तू बताता, एग्जाम हॉल में दे देगा, तोरा लगता है कि बना पाएंगे हम? तू अभी ऐसे ऐसे मिला दिया आंसर देख के, हम कैसे करेंगे? घर चला, जैसे हम, तोरा पता है एक बात, कि बच्चा जो है ना इस सिर्फ जेन्युइन चीजों को ही पसंद करता है। अभी यूट्यूब की दुनिया में तो एकदम समझिए जो मास्टर जरा सा भी गलत करेगा वैसा जगह फेंकाएगा कि जिंदगी में कभी ना आएगा। इसलिए हम जो ऐसे ऐसे कर दिया, मास्टर की करेगा, कहेगा देखो ई होगा, ई होगा, ई होगा, ई होगा, मास्टर कहेगा नेक्स्ट। अब बच्चा की करेगा एग्जाम हॉल में? बच्चा को सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर डेवलप करनी होगी, तब उसका काम होगा। देखो हम क्या करेंगे एकदम आराम से, हम की करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का तुमको एक जुगाड़ बताते हैं। कुछ जगह पर सेटिंग का आएगा, कुछ जगह पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे काम हो जाएगा। जैसे तुमको जैसे मिला ना ये क्वेश्चन, तो तुम देखो कि इसमें हम जानते कौन कौन है, कौन कौन जानते हैं पहले होकर बात करो। गैसोलीन यानी पेट्रोल हो गया, ये सब जानता है ईंधन। जैसे तुम गैसोलीन, पेट्रोल, ईंधन मारोगे, एक ऑप्शन एस का 1 होगा, यहां एस का 4 दिया है, ये ऑप्शन गया। अब फिर तुमको तीनों में 1-1 दे दिया है, एस का 1। अब मामला डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, चला एकदम आराम से देखने की कोशिश ये करना कि कौन सा ऑप्शन इसके बाद हम जानते हैं, एकदम आराम से सर। तुम ये देखा होगा, ध्यान देना, कि कभी कभी दाग लग जाता है ना, तो घर पे तुम देखना, देखो चला गुरुजी तुम्हारा जो ज्ञान और एनालाइजेशन देने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपकी सेवा में है। आप एक चीज देखिएगा सर कि पेट्रोल का उपयोग हम लोग करते हैं, ये सर साइंस है, दिमाग अगर सही तरीके से सटीक बैठ गया तो काम हो जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सर। अगर आप एक चीज एकदम आराम से देखना कि कभी कभी देखना कि मम्मी लोग जो है ना वो शर्ट वर्ट पे कोई दाग लग जाता था तो उस पर थोड़ा केरोसिन देके हम लोग ऐसे ऐसे मल देते थे तो दाग छूट जाता था, इंक वगैरह का दाग। कभी छुड़ाए हो सर? नहीं छुड़ाए हो तो जरूर छुड़ाए होंगे सर, कि थोड़ा सा केरोसिन दे दिए, ऐसे ऐसे मल दिए, केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है, वो दाग छुड़ा देता है।
तो सर केरोसिन यानी पेट्रोलियम भी आप कह सकते हैं। तो सर आप गौर से देखिएगा, इसका मतलब वो कपड़ा साफ करने में, कपड़ा साफ करने मतलब ड्राई क्लीनिंग में, ड्राई क्लीनिंग देखो कपड़ा साफ दिया हुआ नहीं लेकिन ड्राई क्लीनिंग दिया है, तो पेट्रोलियम हो गया ड्राई क्लीनिंग में। अब देखेंगे कि पी का 2 कहां कहां है, पी का 4 है यहां, तो ई गया, पी का 4 है यहां, तो ई हो गया। अब पी का 2 है यहां, अब ई हो गया आंसर। अब 2 को हम नहीं जानते तो की हो गया, की रे 2 को हम नहीं जानते तो की हो गया। चला हमारे सोचेगा तो तोहर काम हो जाएगा एकदम आसान, ठीक है। अब देखिए सर ये बनता कि ना, एक बार जल्दी से मेरे लिए सर ये क्वेश्चन तुम देखो, ये तोहर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सेट किए हैं, तो हर भाई मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे लिए लव यू भेजो, कितना अच्छा से हम बता दिए, जल्दी से भेज, जल्दी भेजना। चला लव यू नहीं तो बहुत पीटू पीटू करेंगे तुमको। अगला अब यहां आते हैं, चला ठीक ना, एकदम आराम से, जे जानता है ओकरे से क्वेश्चन बन जाएगा, जे नहीं जानता ओकर जरूरत नहीं है। जल्दी से लव यू बोल, वेरी गुड। देखो अब यहां क्वेश्चन में आएंगे, अब हम कहेंगे भाई रे क्वेश्चन बनता हूं कैसे, एगो चीज एक दूगो और दिमाग लगाना तो हर काम हो जाएगा। अब बोलो भाई कैसे, तुम ये देखो कि 4 4 4, ध्यान देना। चला 11 नंबर क्वेश्चन में एकदम आराम से चला हमारा ध्यान देगा कि 4 4 4 है, एक मतलब ये एक वाला है, ये नहीं होगा आंसर, ये 4 4 4 वाला आंसर होगा। ध्यान देना, कभी कभी सर तुम्हारा काम एकदम आसानी से हो जाएगा, कि 4 4 वाला आंसर नहीं होगा। तो अब देखो जब ई कट गया भाई हमर सोना हमर शुगा हमर, तो अब की बचा, अब हम देखेंगे यहां बी का 1 है। अब हम देखेंगे कि मेरा डिसाइडिंग फैक्टर में देखते हैं 1 3 और 2 है ए नंबर में, गौर से देखो 1 3 और 2 है 1 नंबर में, नहीं समझा, ये 4 4 4 है, एक मतलब यही तीनों में से कोई एक होगा, नहीं तो एक को से पकड़ा जाता। अब हम क्या करेंगे सर, देखते हैं 1 का 2 है, 1 का 1 है, 1 का 3 है, तो अगर हम कोई पकड़ा गया कि 1 का क्या होगा तो हमारा काम हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि मरकरी जो है ना, ये मरकरी मैनोमीटर में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, करवे करते हैं। इहो अगर तुम नहीं जानता है तो ओकरो दूसरो जुगाड़ है, तुम कहेगा हम नहीं जानते हैं, तो चला ई तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 4 4 4 है का मतलब तीनों समान है, ये तीनों में से एक होगा। तुम नाइक्रोम का यूज सर रेजिस्टेंस वायर में करता है कि नहीं, तो सर डी का 4 देखो कहां मिल रहा है, डी का 4 देखो इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इसको सर सोचने की जरूरत नहीं, इसके बारे में एकदम नहीं सोचना। तब हम क्या करेंगे, जर्मेनियम देखते हैं, ये हम जान रहे हैं कि नहीं, जर्मेनियम का उपयोग सर सेमीकंडक्टर है, ये हम जान रहे हैं। तो बी का 2 में देखो तो निकल रहा है मामला, हाँ बी का 1 है, इधर क्या नहीं, बी का 1 में देखो तो बी का 1 में निकल रहा है मामला, ये बी का 1 है, तो बी का 1 यहां है, बी का 2 यहां है, बी का 1 यहां है, नहीं निकल रहा है मामला, लेकिन ये बात पता चल रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा मामला फिर सी में देखेंगे, सी हम जान रहे मिथाइल अल्कोहल को वुड नेफ्सिया कहते हैं, वुड नेफ्सिया कहते हैं, वुड अल्कोहल कहते हैं, डिनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। तो सर अब मामला सर हमारा बन रहा है मिथाइल अल्कोहल, सी का 3 होगा, तो यहां से मामला बन रहा है सी का 3 है यहां, ये तो होगा नहीं, तो सी का 2 है यहां, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। जे एक और जानता है ना तू ओकरे से पकड़ा जाएगा, एक के को जानता है 4 को में तो पकड़ा जाएगा। केमिस्ट्री के साइंस के जान है हम, जल्दी से हमारा लव यू बोलना था, ढूंढ देंगे तेरा हम, जल्दी जल्दी लव यू बोल कर। चला बढ़िया हम समझा रहे हैं ना, तो ये सब टफ क्वेश्चंस करवाएंगे, उल्टा पुल्टा क्वेश्चंस करवाएंगे ना सर, आपके लिए हम सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे सर, ठीक है। और आज से करंट अफेयर्स आ रहा है सर रोशन सर के द्वारा, अब बहुत जल्द सर आप लोगों के सामने 9 बजे से आप लोगों की फरमाइश पर सर, अभी से एनटीपीसी एग्जाम तक सर आपके लिए हम 20 सेट का भी फिलहाल 15 सेट का, सॉरी 20 नहीं 15 सेट का जुगाड़ किए हैं। डेली 15 सेट आपको मिल जाएगा, डेली एक एक सेट मिलेगा 15 क्वेश्चन का, और 15 सेट तक आपको सर मिलेगा। आप सर उस क्लास को एंजॉय करें, और आपकी खिदमत में बहुत जल्द अगर सर आप लोग कहिएगा तो एनटीपीसी का हमको लगता है आर्ट्स का अगर अच्छे से डिस्कशन करवाया जाए कुछ क्वेश्चन का, तो उससे भी बहुत ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा। तो सर देखते हैं क्या हम आपके लिए कर पाते हैं सर, आपकी सेवा में है सर, एकदम आपकी सेवा में है सर। आइए सर यहाँ
फिर इसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। क्या है क्वेश्चन? हम सर यहां पानी होगा। अब देखिए, अब सर क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे हम देखेंगे कि आंसर क्या हो सकता है 12 का, उस पर विचार करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर। अब यहां क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना दिया। हम एक ऑप्शन से छांट रहे थे, अब नहीं छटा रहा है। हम देख रहे हैं यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। अब तो मामला फंस न गया। अब फंस गया तो अब हमको ये चेक करना होगा कि हम कौन सा जान रहे हैं, उस पर बात करेंगे। ये देखो, ये बी है, ये सी है, ये ए है। ध्यान देना चला, ये बी है, ये सी है, ये ए है। अब कोई एक जो तुम जानते हो उसको पहले खोजो। तुम ये जानता है कि नहीं, पानी को रेडिएटर में यूज करते हैं, ये तो एकदम जान रहा है। दू का ए, अब दू का ए में मामला यहां भी फंसा, दू का ए में मामला यहां नहीं फंसा, तो ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, गया ई बोरा में। अब बच गया 50-50 पे लॉक हुआ ई दोनों। अब ये दोनों लॉक हुआ, तो अब इसके अलावा एक और तुमको जानने की जरूरत पड़ेगी। एक और जानेंगे कैसे सर? गौर फरमाइएगा। निकेल, निकेल का उपयोग सर सब जानता है। निकेल का उपयोग अगर आप नहीं जानते हैं सर, तो निकेल का उपयोग आप जानिए। निकेल का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, जब आप बताइए आंसर। अब आंसर बताइए सर हमको क्या हो जाएगा। निकेल का उपयोग सर सब जानता है, जंगरोधी बनाता है, कठोर संचारणों को रोकता है, स्टील में प्लेटिंग के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अगर आप पढ़े होंगे सर, निकेल या क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है जिससे जंग नहीं लगता है। अब यहां से अगर हमको एक का सी मिल गया सर, एक का सी मिल गया तो आंसरों मिल गया, कहीं जाने की अब जरूरत कहां है। यू विल गेट द आंसर। क्या गुरुजी? ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज पर आपको विचार करना होगा, तब आपका कॉमन सेंस तगड़ा बनेगा, तो आपका काम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, अगला, रंजकों के प्रयोग के समय इनमें रंग बंधक क्यों मिलाया जाता है सर? रंजक जानते हैं सर? रंजक होता है सर जो कभी आप थ्रेसर चलाते हुए या आटा चक्की का मील चलाते हुए देखे होंगे, तो आप देखिएगा रंजक पेस्ट लगाता है, वो लोग रंजन पेस्ट कहता है, लेकिन वो रंजक पेस्ट है। वो करता क्या है सर? वो रुखड़ेपन को बढ़ाता है, चिपकाहट को बढ़ाता है, जिससे फीता उतरता नहीं है। आप देखे होंगे सर, जो पेस्ट लगाता है वो रुखड़ापन को बढ़ाता है, जिससे फीता उतरता नहीं है, वही ये रंजक है। इसमें रंग बंधक मिलाते हैं, रंग बंधक बांधता है सर। रंग बंधक क्या करता है? बांधता है। अब सर क्वेश्चन को पढ़िए और आपकी सेवा में है सर। कहता है रंजक का प्रयोग, रंजक का प्रयोग, रंजक का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा सर, रंजक का प्रयोग, रंजक का प्रयोग के समय इनमें रंग बंधक मॉर्डेंट क्यों मिलाया जाता है? व्हाट इज द आंसर? चला एकदम आराम से कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे आप ये रंग बंधक मिलाइएगा सर, पेंट का काम है रंग का बांधक, बंधक मतलब रंग को बांध देता है, मतलब पूरा चिपका देता है। ये जो पेंट है सर, इसमें रंग बंधक होता है जो पूरा का पूरा रंजक को चिपका देता है, नाम है सर रंग बंधक। क्वेश्चन से घबराइए नहीं, आपका काम हो जाएगा। रंग बंधक रंजकों को जमने नहीं देता। जब रंग बंधके है सर, कभी भी सर कुत्ता अपना कुत्तपन छोड़ सकता है, रंग बंधक कभी रंग को बांधना छोड़ सकता है, बांधना छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। ये कहता है जमने नहीं देगा, एकदम जमने देगा। रंग बंधक मिलाने से रंजक की कम मात्रा खर्च होती है सर। बंधक का काम, कुत्ता का काम है भौंकना, और सर कुत्ता का काम भौंकना है, रोने का काम थोड़े है, मिमियाने का काम उसका थोड़े है। रंग बंधक का काम है सर बांध देना। कहता है रंग बंधक रंजक को संबंधित पदार्थ की सतह पर शीघ्र एवं स्थायी रूप से जमने में सहायक होते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। हो जाएगा सर, वेरी गुड, द राइट आंसर इज सी फॉर कैट। मेरा सर एडसेंस का कोड आ गया है, तो अब अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो कभी कभी आपको एक आध को ऐड का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सर ऐड आप देखिएगा तो गलियाइएगा नहीं सर। ऐड चूंकि मोनेटाइज हो चुका है चैनल, और आपकी सेवा में सर कभी कभी ऐड आएगा तो गाली नहीं देना है, क्योंकि तुम लोग किसी भी शर्त पे एक लाइन दिमाग में एडजस्ट रखता है, कौन जुगाड़ लाएगा मास्टर गरिया देना है। सर हम 100% कभी नहीं हो सकते, लेकिन आपके विश्वास पर उतरने की कोशिश करेंगे। साबुन के कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है।
सर ध्यान दीजिएगा, इस सर जब ट्राइग्लिसराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, देखो साबुन का रिएक्शन है सर, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो ग्लिसरॉल अब प्लस साबुन देता है। जब ध्यान देना, हमने कहा कि जब सर ट्राइग्लिसराइड या ग्लिसराइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो ग्लिसरॉल प्लस साबुन देता है, और ये जो साबुन होता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहां देख लो RCOOH, RCOONA या COOH, इसी को हम कार्बोक्सिल समूह कहते हैं, कार्बोक्साइल समूह कहते हैं। तो बताइए अब आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? साबुन में तुमको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बताओ क्षार के रूप में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तुम खाली ये लिख लो, चला ट्राइग्लिसराइड वर्ड में लिख लो, ये मत लिखना, ट्राइग्लिसराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे तुम्हारा इसका सब क्वेश्चन जो पूछा हुआ है बन जाएगा। अब ये देता है ग्लिसरॉल अब प्लस साबुन, क्या क्या लिखेगा, चला तुम लिख लो ट्राइग्लिसराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर ग्लिसरॉल प्लस साबुन, ट्राइग्लिसराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर ग्लिसरॉल प्लस साबुन, ट्राइग्लिसराइड ग्लिसराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दे देगा आपको सर ग्लिसरॉल प्लस साबुन। जल्दी से इसको लिख लीजिए, इससे आगे के क्वेश्चंस भी आपके इसके बन जाएंगे, क्योंकि ये आपसे थोड़ा सा अनछुआ है तो हम आपसे सर छुआ देते हैं इसको। प्यारे बच्चों, पढ़ाई ही एकमात्र आपका धर्म है, पढ़ना ही आपका एकमात्र कर्म है, और प्यारे बच्चों आप गंदी गंदी वीडियोस ना देखें, केवल और केवल सर आपका अभी का हीरो सिर्फ और सिर्फ आप और आपके शिक्षक हैं। ये दोनों लोगों के साथ आप खुद से जुड़िए, अपने शिक्षकों से जुड़िए सर, आपका काम हो जाएगा। शिक्षक से जुड़े ना जुड़े, खुद से जुड़िए सर, तब जाके आपका काम होगा। आइए सर यहां चलते हैं, कहता साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश सोडियम पोटेशियम लवण बनाते हैं। देखो ये सोडियम पोटेशियम लवण जो है ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। The next one is बहुप्रयोग प्लास्टिक पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। सर ये जो पानी की बोतलें बनी होती है सर प्लास्टिक पॉलीथीन की बनी होती है। बेकेलाइट का बना होता है सर रेडियो टीवी का कवर, यही सर ये सारे प्लास्टिक पूछते हैं। रेडियो एंड टीवी का कवर बना होता है। पॉलीस्टाइरीन सर अम्ल की बोतल का ढक्कन, अम्ल की बोतल का ढक्कन। और सिलिकॉन तो सर आप जानते होंगे कि चिप में, मेमोरी चिप जिसको आप कहते हैं, अर्धचालक में, अर्धचालक है ये, डायोड में, ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए सर, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन, लिख लिया सर। हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं सर। अगला प्रश्न आपका क्या है सर? हम 1 मिनट भी आपका बकवासगिरी करके आपका टाइम नहीं लेना चाहते हैं सर, पता नहीं क्यों हमको। हेलो, कितने देर में? हाँ 2 मिनट। अब देखिए सर, कहता है साबुन का उत्पादन होता है। सर हम आपको क्या बोले, साबुन का उत्पादन कहां से होता है सर? ग्लिसरॉइड या ग्लिसरॉल भी, ग्लिसरॉइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो ग्लिसरॉल प्लस साबुन देता है। आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा सर? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16? आंसर बताइए क्या हो जाएगा सर? वसा में घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ, H2SO4 NaOH के साथ, कि ग्लिसरॉल के साथ क्षार की अभिक्रिया। ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉइड एक के बात है सर, ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, इसी से ग्लिसरॉल बनता है सर। ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉइड में से कोई एक रहेगा, इसी से आपका काम हो जाना है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो सर आपका क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है?
तो सर देखिए साबुन का एक सह उत्पाद क्या है, देखिए तो सर ये ग्लिसरॉइड है, ये साबुन मेन उत्पाद है, और इसके अलावा जो बनता है वो सह उत्पाद है। इसको हम सर कह सकते हैं सह उत्पाद। जहां पर रिएक्शन लिखे होंगे सह उत्पाद का मतलब होता है जो मुख्य उत्पाद के अलावा बनता है। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? ग्लिसरीन हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा सर। और सर कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि साबुन में जो है ना, साबुन में दो तत्व जो होते हैं उनका काम क्या क्या है? एक हो ग्लिसरीन, एक सर ग्लिसरीन, और एक होता है सर तरीका, एक होता है सर ग्लिसरीन और एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर इसका काम है चिपचिपाहट बनाना या नमी बनाए रखना, नमी बनाए रखना। आपका सर एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट एक बार हमने प्रयास किया है सर कि आप तक सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपके लिए सर लेकर आ रहे हैं हम। सर कल में भी प्रिंटिंग में जाएगा, हम जब बोलेंगे तभी दुकान पर जाना है। झाग उत्पन्न करता है, झाग उत्पन्न करता है। आज रात में सर कंप्लीट फाइनल होना है, कल प्रिंटिंग में जाएगा। तो हम कब आएगा सर, हम ये जब तक बोलेंगे नहीं सर तब तक नहीं करना। और बुक के बारे में सर एक वीडियो हम बनाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट बाद क्लास के बाद हम सर वो वीडियो लॉन्च करने वाले हैं। साबुन की अगर हम बात करें तो ये ग्लिसरीन नमी बनाए रखता है और KOH का काम है सर झाग उत्पन्न करना। तुम देखना जो भाई मेरे तू खरीदता है ना वो क्या बोलते हैं वो रे डेनिम का क्रीम, वो जो डेनिम का क्रीम तुम खरीदता है तो उसमें सर KOH की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए उससे झाग ज्यादा निकलता है। और कुछ लोग तो सर साबुनों रगड़ के सर सेविंग करिए लेते हैं, हेने से कीजिएगा हेने सूख जाएगा। लेकिन सर जब आप डेनिम का क्रीम लगड़ते हैं तो आप सूखने नहीं देता है। सूखने इसलिए नहीं देता कि झाग भी ज्यादा बनाता है, उसमें ग्लिसरीन की मात्रा भी ज्यादा होती है, इसीलिए वो महंगा देता है। तो ये नमी को बनाए रखता है ताकि सूखने नहीं देगा। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? इसको लिख लीजिए सर अलग से, नमी बनाए रखता और KOH झाग उत्पन्न करता है। सर हम सर आपका एक भी सेकंड बर्बाद बकवासगिरी करके नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम करेंगे बकवास और आप हमको दीजिएगा गाली, हम तो सर सुनेंगे नहीं। तो सर आप आ जाइए इधर। ब्यूटेन की अगर हम बात करें, ब्यूटेन का मुख्य अवयव है सर पेट्रोलियम का मुख्य अवयव, LPG का मुख्य अवयव आप कह सकते हैं सर, खूब पूछता है। LPG का मुख्य अवयव, LPG का मुख्य अवयव सर ब्यूटेन है या नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन जो आप कह दीजिए। द नेक्स्ट वन इज वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। सर देखिए हम अपने बुक में भी सर इसको दे दिए हैं। वायु का अपवर्तनांक के बारे में क्या मामला है सर? अपवर्तनांक पहले है क्या, हम सर इसको इस बात से जान लेते हैं कि अपवर्तनांक का मामला है क्या। सर अपवर्तनांक को थोड़ा सा आप जान लीजिए सर, शायद आपका भला हो जाए। अपवर्तनांक की अगर हम बात करें सर, तो अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सर, पहले अपवर्तनांक है क्या सर? ये किसी माध्यम की सघनता और विरलता को बताता है। अगर कोई माध्यम सघन है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और अगर कोई माध्यम विरल है तो उसका अपवर्तनांक कम होता है। जैसे सर पॉल्यूशन इंडेक्स दिखाते हैं ना कि अगर पॉल्यूशन इंडेक्स ज्यादा है तो पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉल्यूशन इंडेक्स कम है तो पॉल्यूशन कम है। अगर सघन मतलब सर जैसे ठोस सघन है, गैस विरल है, डेंसर और रेयरर। अब कहते हैं ध्यान दीजिएगा सर, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सर, ध्यान दीजिएगा, निर्वात यहां म्यू का सर दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य। निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य अब बटे माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य, माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य। और सर ये क्या बताता है? ये सघनता और विरलता को बताता है, सघनता तथा विरलता को बताता। सर अगर हम अपवर्तनांक की बात करें यानी म्यू की बात करें तो ठोस का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और द्रव का उससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, ठोस का सबसे ज्यादा, द्रव का उससे कम, गैस का सबसे कम। ठोस का सबसे ज्यादा, द्रव का उससे कम, गैस का सबसे कम। यानी अपवर्तनांक की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किसका? ठोस का, उससे कम द्रव का, और सबसे कम किसका? गैस का। क्यों? क्योंकि जो सबसे अधिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, जो सबसे कम सघन होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम।
तो पहले सर इसको लिख लीजिए कि हम कह सकते हैं अपवर्तनांक सघनता और विरलता को बताता है। अपवर्तनांक सघनता और विरलता, डेंसर और रेयरनेस को बताता है। सर हम बुक पे एक वीडियो बनाने वाले हैं कि डुप्लीकेट बुक को आप कैसे नहीं खरीदिएगा, और अगर खरीद लिए हैं तो सर कैसे उस दुकानदार को आप सर रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि उस बुक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है हम बताते हैं। क्या कहिएगा सर, मतलब बुक आई नहीं कि डुप्लीकेट छाप दिया, पता नहीं सर, उसको पता था कि बुक बिकवे करेगा, फिक्स है। लेकिन सर आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको सर डिफरेंस बुक हमारे पास आ गया है डुप्लीकेट, उस पर हमने कानूनी कार्रवाई भी कर दी है सर। बहुत जल्द हम आज इस पर वीडियो बनाने वाले। वायु का, यही क्वेश्चन था ना, हाँ, कहता वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है। ये एकदम सारी लिस्ट है, इसी को याद कर लीजिएगा, इसी से पूछेगा। निर्वात का 0 होता है, हवा का 1.008 होता है, जल का 1.33, कांच का 1.5, हीरा का 2.48 या 42 भी कहते हैं सर। सबसे अधिक हीरा का होता है, इसलिए यह सबसे अधिक सघन, सबसे अधिक कठोर होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल इतने हैं, इसको आप सर जरूर याद कीजिएगा। और इसको एक 1.008 मत याद कीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में 1.08 भी दे देता है, एक ऑप्शन में 1.008 भी देता है। इसको याद कीजिएगा 1.2018, 1.2018, 1.2018, 1.2018, 1.2018, 1.2018, 1.2018। जम्मू से नमस्कार, अरे बाप रे, इतना दूर से सर आप कक्षा कर रहे हैं। हेलो, सीधा मेरे रूम में, क्लासरूम में आइए। अब सर देखिए, हमने कहा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है सर, तो 1.008 हो जाएगा। सबसे अधिक किसका होता है, हीरा। इतने पूछता है तो बहुत सारा चला, लेकिन इसको जरूर नोट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो सर अब यहां पर क्या है, हमने कहा इतने से पूछेगा, हम तो बच्चा को बोल दिया इतने से पूछेगा, कहेगा मास्टर अरे तू जे बोला न से नहीं पूछा, लेकिन ओकरा जो ये बात बताए थे, ये बात ओकरा याद नहीं रहेगा। सब काम की करना है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने, सीधा मास्टर के कपाड़ पे आकर थोप देना, मास्टर नहीं बन लो तो और फंसेवे नहीं कर लो। अरे दानव, फंसता कैसे, लड़ता कैसे, कॉन्सेप्ट लड़ता है। सर आर्ट्स है, हिटलर के पापा के, एकरा में कॉन्सेप्ट लड़ता है, मैथ में कॉन्सेप्ट लड़ता है। सर आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा। हमने यहां क्या बता दिया, ठोस की सबसे ज्यादा, द्रव की उससे कम, गैस की सबसे कम। बताए हैं सर, सबसे ज्यादा ठोस उससे कम द्रव और सबसे कम किसकी, गैस की होती है, यही ना बताए हैं। सबसे ज्यादा ठोस उससे कम द्रव उससे कम गैस, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे ज्यादा सघन है उसका सबसे ज्यादा है, उससे कम द्रव का है और सबसे कम सर गैस का है, मतलब ये विरल है तो इसका सबसे कम है। अब क्वेश्चन पे आइए, तो हम सर यहां कर दिया, अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग, माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता और विरलता का पता लगाते हैं। अपवर्तनांक मात्रकहीन और विमाहीन है, क्योंकि ये भी वेग, मात्रकहीन और विमाहीन, ये भी पूछता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है, और सबका लिस्ट दिया हुआ है यहां भी। कम होगा तो सघन, अधिक होगा तो सघन, और कम होगा तो विरल, ठीक है। अब देखिए सर, कहता निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। अब हम देखेंगे सबसे कम है, तो गुरुजी हमको पढ़ाए हैं कि ठोस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है। हमको यह पता है कि सबसे कम कह रहा है, सबसे कम देखेंगे गैस कोई है क्या, गैस कोई है क्या, पेट्रोल तो गैस नहीं है, तेल तो गैस नहीं है, हीरा तो गैस नहीं है, तो सर हवा हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर, हवा हो जाएगा सर, यू विल गेट द आंसर, क्योंकि गैस का सबसे कम होता है। जल्दी से लिख लीजिए सर इसको। हो गया। आप लोगों को सर करंट अफेयर्स वाले सर से मिला देते हैं, जो आज आपकी क्लास लेंगे। तो सर करंट अफेयर्स वाले सर को आप देख भी लेंगे, और सर क्या क्या आपको बताने वाले हैं आज से करंट अफेयर्स में, बस 1 मिनट का बताएंगे कि कितने बजे से आ रहे हैं, सिर्फ ये बताएंगे। क्या क्या बताएंगे वो अपने क्लास में बता देंगे सर, कितने बजे से आ रहे हैं और क्या क्या सर कवर अप करवा देंगे, वो शॉर्ट आपको 1 मिनट में सर आपको बता देंगे। रोशन सर आइए सर। गुड इवनिंग फ्रेंड, एसके झा क्लास में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर्स को लगभग रोज 15-15 क्वेश्चन को लेके
पूरा कंप्लीट कराएंगे। और टॉपिक ये बाय टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक सारा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। कवर हो जाएगा। और पक्का ये ना? हाँ, और ये आपका 25 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। 25 क्लास में पूरा का पूरा पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कंप्लीट करवा करा दीजिए। देंगे क्वेश्चन लड़ेगा ना? जी। पक्का मेरा ना? वैसे मेरा पहले नोट्स भी आता था तो 80% टकराता था। मैं 3 साल से सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी सेवा में है सर, और वो भी बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। 9 बजे है। अब सर कैसा पढ़ाएंगे तो सर जाने। हमको इनका कंटेंट अच्छा लगा, अगर आप लोग पसंद कीजिएगा तो सर अच्छा आपको पढ़ाएंगे, और कोशिश करें। हो सकता है 2-4 दिन दिक्कत हो स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे सर आपके फ्रेंडली अगर हो जाएंगे तो सर इनका कंटेंट हमको भी पसंद आया। बहुत दिनों से हम भी अच्छे कंटेंट, देखिए सर अच्छा नाच दे वो नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि खूब नाच देंगे तो उससे नहीं होगा, कंटेंट तगड़ा होगा। परीक्षा में बच्चा दे के अगर निकलेगा तब नाचेगा तो काम होगा, मास्टरवा के नाचने से नहीं होगा। बच्चा नाचेगा एग्जाम हॉल से निकलने के बाद तब काम होगा, क्योंकि सर हम अपने आप को नचनिया नहीं कॉन्सेप्ट के नाम से जाने। बच्चा ये जाने कि उसके पढ़ाने से क्वेश्चन बनता है, उनके यहाँ जाने से क्वेश्चन बनता है। हम उसके लिए प्रसिद्ध होना चाहते हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है 2-4 दिन दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे सर आपके फ्रेंडली हो जाएंगे तो आपकी सेवा में सर लगेंगे। और 25 क्लास में आपका सर करंट अफेयर्स स्टार्टिंग टू एंड जितना पूछ सकता है, क्योंकि ये 3-4 साल से करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहे हैं, तो आपकी सेवा सर कर। तो मिलते हैं सर 9 बजे। 9 बजे मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पता नहीं आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे। तो अब यहाँ आंसर सर क्या हो जाएगा? हवा। देखो ये सब कोई बात नहीं चला, अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अब हमको मत गरियाने लगना, हम तो चाहेंगे सर कि वो अच्छा आपको दे। खाना पकाने वाले बर्तन निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? ध्यान देना। चला, खाना पकाने वाला जो बर्तन होगा उसका सबसे बढ़िया गुण क्या होगा? देखो तुमको दुए को चीज पूछेगा, एगो पानी का विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता। पानी का विशिष्ट उष्माधारिता होता है चला उच्च, और खाना बनाने वाले बर्तन का होता है निम्न। क्यों जानता है? खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है वो तेजी से लेता है और तेजी से गर्मा जाता है, इसीलिए उसका होता है निम्न। जो तेजी से लेगा और तेजी से गर्मा जाएगा उसका निम्न, अजय लेगा लेकिन गर्माएगा नहीं उसका उच्च। इसीलिए तो इसका रेडिएटर में यूज करते हैं। ये लेता है तापमान, उष्मा लेता है लेकिन गर्माता नहीं है, इसीलिए इसका उच्च होता है। और जो तेजी से लेगा तेजी से गर्मा जाएगा तो कहेंगे निम्न। और उष्मीय चालकता अगर बर्तन की बात करें, बताओ उष्मा का चालन इसमें तेजी से होगा तब तो ये गर्माएगा। उष्मीय चालकता इसका, बर्तन की उष्मीय चालकता सर उच्च होती है। बर्तन की उष्मीय चालकता, इस बर्तन की उष्मीय चालकता उच्च होती है। अब फिर से हम समझाएंगे इसलिए कि मामला गड़बड़ है। उष्मीय चालकता उच्च होती है सर। बच्चों को में प्रॉब्लम नहीं होता है, टीचर में प्रॉब्लम होता है। वो अगर सही तरीका नहीं अपनाएंगे ना तो बच्चा को नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ रहा है इसका मतलब समझ लो मास्टरवा झोल वाला है, मास्टरवा का एक्सपीरियंस नहीं है, वो बताना नहीं चाहता है, या टाइम खेप रहा है, या कुछ भी उल्टा कर रहा है। सर एकदम ध्यान दीजिएगा। खाना पकाने वाले बर्तन, हम आपको क्या बोले सर? पानी की, इससे पहले भी हम क्वेश्चन लेके आए थे, तो अब तुमको दिमाग में सेट करना, पानी की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है, बर्तन की निम्न होती है। जो पानी का होता है उच्च, बर्तन का होता है निम्न। दिमाग में सेटिंग बना लो, पानी का उच्च, बर्तन का निम्न, पानी का उच्च, बर्तन का निम्न। और उष्मीय चालकता, अच्छा तेजी से चालन होगा तब ना काम होगा, तो कहेंगे उष्मीय चालकता उच्च होगा, उष्मा का चालन तेजी से होगा, लेकिन विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होगी। अब क्वेश्चन को पढ़िए और सर आप अपने आंसर तक पहुंचिए। निम्न विशिष्ट उष्मा, उच्च तापीय चालकता आंसर। उच्च विशिष्ट उष्मा सर पानी का होता है, तो इसका उल्टा होता है। उच्च विशिष्ट उष्मा ये भी नहीं होगा। निम्न विशिष्ट उष्मा है निम्न तापीय चालकता। सर कभी कभी क्वेश्चन से भी बनेगा आपका, निम्न तापीय चालकता होगा तो सर चालन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। ठीक है, एक बार सर फिर से हम आते हैं सर इधर। तथा निम्न से किस माध्यम, एक बार शॉर्ट रिवीजन करने से क्या होता है सर? दिमाग में छपेगा, इसलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन 2 मिनट का जरूर कीजिए सर। निम्न से किस माध्यम का अपवर्तन सबसे कम? सर गैस का सबसे कम होता है। गैस एक्के को दिया हुआ है हवा, आंसर। इसमें सर 1.008 होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रखना है। इसमें सर निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का सह उत्पाद ग्लिसरीन हो जाएगा सर? किससे बनता है? ग्लिसरॉल और क्षार से बनता है सर। प्लास्टिक, पॉलीथीन, बेकेलाइट टीवी रेडियो का कवर, पॉलीस्टाइरीन अम्ल वाली बोतल, सिलिकॉन सर अर्धचालक है, चिप वगैरह में यूज करते हैं। साबुन की लंबी श्रृंखला, कार्बोक्सिल अम्ल। रंजक में सर रंग बंधक के रूप में सर इसका उपयोग करते हैं, जो शीघ्र जमा देता है, उखाड़ने नहीं देता है। इसमें हम बोले क्या जुगाड़ से तुमको ले जाना है सर, वही करना है। इसमें एकदम सिंपल है सर, निकेल का उपयोग कठोर संक्षारण में के रूप में हम लोग करते हैं।
ओहो हो। सर एकदम पहले तो सर आप अपने अंदर संयम रखिए। संयम अगर आपके अंदर है तो आप पढ़ाई कर पाइएगा। बहुप्रयोजन प्लास्टिक के लिए अगर सर हम लोग यूज करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं सर? पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इधर आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट में। तो सर इसको कैसे बनाएंगे हम? सर बार बार बोलते हैं आपको, निकेल सर यहाँ चला जाएगा। जल की अगर हम बात करें, जल की अगर हम बात करें रेडिएटर के वाटर में चला जाएगा। ब्रॉन्ज यहाँ चला जाएगा सर। अगला अगर हम बात करें मरकरी, सब जानता है सर, ये मरकरी मैनोमीटर में। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। मिथाइल को वुड नेफ्या, नाइक्रोम को रेजिस्टेंस वायर कहते हैं। और इधर जब आते हैं सर पेट्रोलियम को ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं, गैसोलीन को ईंधन में, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। पैराफिन को सर मरहम में यूज करते हैं और इसको सर छत में यूज करते हैं। इस सर परासरण के कारण मछली मर जाएगा। जैसे मछली को मारना हो ना, चला एकदम परासरण डाल देना तो हर काम हो जाएगा। ये मत समझना कि मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, मेरा एनर्जी लेवल चला, तुमको सुबह से खाना नहीं खाए हैं। टाइम अभी आए, एक लड़का मिलने आ गया, उस सुबह भी 3 घंटा बैठ के गया, बांका से आया था और बोला सर सिर्फ आपको देखने के लिए आ गए हैं। अभी 1 घंटा से बैठा हुआ था। हम सोचे पीपीटी बना के जाएंगे नहाने के लिए, तो वो मिल गया। सेल्फी ले लेते हैं सर, ये बात सर, वो बात, आपसे बहुत मोहब्बत सर, हम भी सर उससे बहुत मोहब्बत किए और उसी में सर मामला गड़बड़ हो गया और टाइम ही नहीं मिला कि हम नहा भी पाए। अभी यहाँ से जा रहे हैं तो नहाएंगे या खाना खाएंगे, ठीक ना। अब झोल कहोगे क्या हुआ, 100 झोल हो गया। हम आज क्वेश्चन दिए बनाने के लिए, वो पीपीटी बनाने के लिए उसको हम दिए फिजिक्स में 44 नंबर पेज से निकालना है। केमिस्ट्री का 44 नंबर पेज निकाल के दे दिया, वहाँ से क्वेश्चन हम लगाए। जैसे देखते हैं पीपीटी तो यहाँ से मामला ये है, बोले केमिस्ट्री का निकालना है तो बायो से निकालता है, बायो का बोलते हैं तो केमिस्ट्री से निकालता है। ABC अनाधुन गलती, आज तक सर ABC बहुत कम निग्लिजिबल मेरे सेट में गलती जाता है, क्योंकि हम सर अपने से चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक सर गलतियां ना पहुंचे। बट सर कभी कभी आप पता नहीं हमको गाली दें, हम तो 100% आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं सर, लेकिन कोशिश करते हैं सर। खाना अभी तक नहीं खाए, हाथ में मार्कर है सर, और पता ही नहीं चलता है कि सर क्या हो रहा है लाइफ में, नहीं हो रहा है। सुबह कब होती है, रात कब होती है, कब क्या होता है नहीं पता। अभी बीवी रहती तो छोड़ के भाग जाती पक्का, कोई नहीं रोक सकता है ये बात को। इसको सर हम 1 दूनी 2 दूनी 4 के लिए के सिलिका में हम बोले सर हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा तुम्हारा आंसर, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इधर हम आते हैं सर निम्न में से कौन सा, तो बाहर हो जाएगा तो एपिडर्मिस हो जाएगा। पौधे की पत्तियां सर ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। अगला पशुओं में सर जब आवास विखंडन के कारण विलुप्तता हो रही है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की कुछ प्रजातियों का लॉस सर, ये जो हॉटस्पॉट आपको दिख रहा है। न्यूरॉन्स की अगर बात करें, धन कह रहा था, एक को धन है, ये है सोडियम। यहां आओगे सर एमोनियन हो जाएगा। अभी सर एक लड़का जो मेरे टीम का है ना, सुबह जो उठता है तो रात तक नहीं जा पाता है। अभी देखो ये आयुष है, आयुष इधर आ जाओ, ये आयुष है सर। और ये मेरे पास जब पहला दिन आया था ना, तो हम बोले वो चुजाई की काम करेगा। ये समझो सुबह जो लगता है, रात के 12 बजे तक में सर बुक का सारा ऑर्डर प्लेस करके बुक बच्चों तक पहुंचा था। इतना डुप्लीकेट बुक आ गया है मार्केट में कि हम बच्चों को इसीलिए बोलते हैं कि ओरिजिनल आप लीजिए, नहीं तो सर उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अभी हम सर लाएंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कंपेयर आपको दिखा देंगे। मतलब हमको इसको बोलना पड़ता, भाई अब तू सो जा। सुबह में सुतल था, हम बोले वो गया ढकढकाने के लिए राहुल, हम बोले उसको मत ढकढका यार, वो परेशान होकर पागल हो जाएगा। जबकि सर बहुत छोटा सा लड़का है, लेकिन सर आप लोगों की मदद के लिए एक बच्चा यहाँ तैनात है और आपकी सेवा में है सर। आप गाली दीजिए जो दिल करे आपका सर, सारा चीज एक्सेप्टेबल है। कुछ बच्चे तो इसको बोल देते हैं फ्रॉड है। आज इसको बोला तुम फ्रॉड है, तुम इसके आगे यहाँ से नहीं बोल रहा, मेरा पेमेंट कहाँ गया बताओ। अब एक आध को पेमेंट क्या होता है, वो पेमेंट क्या होता है, पेमेंट गेटवे वगैरह में फंस जाता है। तो पेमेंट गेटवे, ये लड़का का उम्र चला 17 या 18 साल है। पेमेंट गेटवे में अब मामला फंस, ये ऐप वगैरह सब यही डिजाइन करता है, और पेमेंट गेटवे में अब मामला फंस जाता है तो वो मामला ना वो मेरे पास पेमेंट आ पाता है, ना वो उसके पास जा पाता है, बीच में रह जाता है। अब बीच में एक आध दूगो पेमेंट ऐसा होता है, अब उसके लिए इसको कह रहा है तुम फ्रॉड है, तुम 1 नंबर का जाली आदमी है, तुम है ही है, तुम है वो है।
तो सर ये फ्रॉड नहीं है सर, आयुष इज अ जेन्युइन गाय। ये बोला कि सर हमको एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि हम फ्रॉड नहीं है सर। हमको लड़का कहता है फ्रॉड है सर। हमारे यहाँ के सर एक भी बंदे फ्रॉड नहीं है, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और आपकी सेवा में लगे हुए हैं। कहीं जॉब लगे तो सर हम लोगों को याद रखिएगा, किसी स्टेशन पे मिले तो कहिएगा कि सर ने हमारी मदद की। सर हम आपके सामने हीरो हो सकते हैं सर, लेकिन सर हमारे पीछे जो भी लोग खड़े हैं वो हम जितना मेहनत करते हैं उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। 3 गुना, एक आध 2 गुना नहीं सर, 3 गुना। हम तो कभी कभार दिल नहीं करता था वो रूम बंद करके 1 घंटा के लिए एकदम विरामावस्था में चल जाते हैं, लेकिन सर ये लोग को तो वो भी नहीं हो पाता, खट 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 फोन बजता है। तो सर आप लोगों की सेवा में है, आशीर्वाद दीजिए या गाली दीजिए, दोनों हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। 100% हम लोग सेटिस्फाई किसी को नहीं कर सकते, वो धरती पर पैदा नहीं हुआ, लेकिन करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा। 9 बजे से एंजॉय कीजिए सर करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच।